एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद फाइनली व्लॉग कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट व्लॉग है आफ्टर डिलीवरी और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे बेबी का नामकरण है और कुआं पूजन है। अभी तक 40 डेज़ का जो हमारे में जापा होता है वो वाला टाइम था, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारा दिक्कतें भी होती हैं और नया जब आप मॉम बनते हो तो बहुत सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसलिए आज मैं अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है मेरी बेबी का नामकरण और आज है मेरा कुआं पूजन। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरा है, बाबू का नामकरण है। बाबू, सोना बेबी, सुंदर। पीछे तो सामान आ रहा। मेरी फोटो ले रही है, चूड़ी की ले रही है? आपकी और चूड़ी मेरी क्यों ले रही है? मैं क्या कोई मनिहारी हूँ? मनिहारी थोड़ी होता है, पहना नहीं रही। अब चूड़ी पहनाएगा, नेक दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। संस्कृत की चूड़ी पहनानी है तुझे तो बहुत है ना संजू। दीदी लगा रही है मेरे पैरों में महावर। आज हमारे में पूरा श्रृंगार करते हैं। मैंने चूड़ियां डाल दी। हाँ ओके, एकदम पैरों में महावर। ये मेरी पजेबे जो मुझे पहननी है। कम बेस स्टोर पे खड़े हो जाएंगे मेहमान। इस पे ऊपर दिखे थे कहाँ पे बता दे। ब्यूटीफुल महावर गाइस, मेरे पैरों में महावर। जल्दी करो, मुझे नहाना है फिर। चावल ओम अच्युता ससुर श्रेष्ठा कुंकुमार्ता हरिद्रिया विलेवनुश्रेष्ठा मस्तान्यो। यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और नामकरण की पूजा शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ पे नामकरण में गाइस बेसिकली देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और घर की शुद्धि के लिए सूतक हटाने के लिए हवन किया जाता है। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो घर में सूतक लग जाता है, जच्चा और माँ दोनों सूतक में रहते हैं और फिर हवन किया जाता है घर की शुद्धि के लिए और सभी देवी देवताओं को बुला के ब्लेसिंग ली जाती है और बच्चे को ब्लेसिंग दी जाती है। उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है और उससे जो अक्षर निकलता है उससे नाम रखा जाता है। तो हमारे बच्चे की जो जन्म पत्री के हिसाब से सिंह राशि से हमें माँ अक्षर मिला था, तो हमने अपने बच्चे का नाम माधव रखा है। और इतना सारे हमने नाम सोचे थे पर एट द एंड हम माधव पे आके रुक गए क्योंकि माँ अक्षर से और कोई नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे तो बहुत सारे लेटर्स थे सिंह राशि के, पर हमने माधव डिसाइड किया अपने बच्चे का नाम। और इस तरीके से नामकरण की पूजा हो गई और आरती स्टार्ट हो गई। फिर सबका आशीर्वाद लेने के बाद हमने माधव के आगे ये वाली रस्म रखी जिसमें सामान रखा जाता है और देखा जाता है बच्चे का इंटरेस्ट किस में जाएगा। कॉपी, पेन, गाड़ी की चाबी और भी 2-3 ऑप्शंस हमने उसके लिए रखे थे। और माधव बहुत छोटा था तो वो चूज़ तो नहीं कर सकता था, पर जिस पे भी उसका सबसे पहले फिंगर या हैंड जाएगी हमने वही वाला डिसाइड किया। तो माधव का सबसे पहला पेन पे गया था, तो मे भी शायद माधव को आगे जाके विद्या में इंटरेस्ट हो और उसको विद्या माता ब्लेस करे और उसको पढ़ाई में अच्छा करे। उसके बाद नामकरण की पूजा हो गई थी और हम चले गए फिर लंच। हवन हो गया है, सब खाना खा रहे हैं क्योंकि अब टाइम होने वाला है कुआं पूजन का। और ये आई है नोनी और दिस इज हाय अमृत। नोनी पीछे से दिखाइए मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट लुक है, पर मैं दूसरा लुक लूँगी। कुछ इस तरीके से मैं लग रही हूँ। This is how I'm looking today. This is how the decoration looks like. इस तरीके से कुछ हमारा टेंट लग रहा है, हमारे बच्चे का टेंट, कुआं पूजन का टेंट। और ये रहा बेबी। हेलो बेबी, मासी की गोद में क्या कर रहे हो? अभी सो रहा है। This is how the tent looks like. यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा रहे हैं दोपहर का, क्योंकि इसके बाद सब कुआं पूजन के लिए रेडी होने चले जाएंगे। तो अभी जो हमारे घर के फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब खाना पीना खा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है ना गाइस टेंट में। एंड ये है नायरा, मेरे आगे पीछे घूम रही है। ये बन चुकी है मासी।
कैसा लग रहा है भाई? क्या? हेलो गाइस, सो ये हम बेबी के साथ खेल रहे हैं मीट मिस्टर। ये है उनकी मम्मी जी, मिस संजना शर्मा आजकल शर्मा। और ये है बेबी के पापा जी, मिस्टर राहुल शर्मा। मामी, मासी। फिर देखते देखते शाम हो गई और मैं रेडी हो गई कुआं पूजन के लिए, और फिर आ गया मेरा भाई और मेरी फैमिली मेम्बर सारे दोबारा। और ये भी एक रस्म होती है जिसमें भाई जो है वो चुन्नी लेके आता है और वो बहन को उड़ाता है, और वही चुन्नी उड़ के बहन कुआं पूजन करने जाती है। मायके की चुन्नी जो आती है, इसको पीली चुन्नी भी बोलते हैं। और इस तरीके से एक दूसरे को गले लगाया हमने। मैंने उसका स्वागत किया गेट पे, उसको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, और इस तरीके से उसने पैर वैर छुए और आशीर्वाद लिया। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था गाइज, मेरे को तो रोना ही आ गया था। पर मम्मी ने बोला पीछे से रोइयो मत, तो मैंने जैसे जैसे आंसू कंट्रोल करे और मैं अंदर आ गई। और उसके बाद जो बेबी होता है, बेबी को घर के बड़े को देके जाना होता है, बहू को। तो मैंने अपने जेठ को बेबी को सौंपा और उनके पैर छुए। और ये भी एक रस्म होती है जिसमें जो घर का बड़ा होता है, जिसके बच्चे को दिया जाता है, उसी के जूते पहन के बहू जाती है। तो फिर मैंने भैया के जूते पहने और इसी को पहन के मुझे कुआं पूजने जाना। और ये बड़ी अच्छी रस्म लगी मुझे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं हंस रही थी, मेरे को तो बिल्कुल फिट आ रहा है भैया का जूता। और फिर यहाँ पे दीदी वगैरह और हम रेडी हो गए जाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी वगैरह तैयारी कर रहे थे कि ऐसे, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कैसे होता है। और फिर मम्मी आगे आगे जा रही थी और मैंने सर पे कलश और ये रख लिया था पानी भर के। और फिर दीदी मेरा लहंगा संभाल रही थी। और इसमें जो शादी का लहंगा होता है वही लहंगा पहनना होता है कुआं पूजन में। तो मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना था, और जैसे मैं तैयार हो पाई कर पाई मैनेज, मैंने वैसे तैयार हो गई थी। आप बताना मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि बेबी बहुत रो रहा था। जैसे तैसे मैंने मैनेज किया और हम रेडी हुए और हम निकल गए कुआं पूजन करने के लिए। और रास्ते में सबने बहुत डांस किया, आप देखो।
फिर नाचते गाजते बजाते हम लोग पहुंच गए मंदिर, और हमारे मंदिर में ही कुआं है। वैसे तो आजकल कुआं कहाँ मिलता है शहर में, पर लकीली मुझे कुआं ही मिल गया था डायरेक्टली, वरना तो टूटी या नल पूछते हैं शहर में। पर हमारे मंदिर में कुआं था पहले, तो उसको उससे ढक दिया था, जो ऊपर डालते हैं कुएँ को, तो वो बंद कर रखा है ढक के। पर मेरे को वहाँ पूजने के लिए मौका मिल गया, मैं बड़ी खुश थी कि डायरेक्टली मुझे कुआं ही मिल गया पूजने के लिए शहर में। तो फिर हम आ गए सारे कॉलोनी के मंदिर में नाचते नाचते, और बहुत लेट हो रहा था। मम्मी गुस्सा कर रही थी, जल्दी अंदर आओ, दिन छिप जाएगा, जल्दी अंदर आओ, फटाफट कुआं पूजने चलो। तो मुझे लेके दीदी वगैरह आगे निकल गए और पीछे सब ढोल पे डांस करने लग गए। तो फिर हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाके हम सारे जो मम्मी वगैरह आगे चल रहे थे तो वो बता रहे थे कैसे कैसे करना है। तो हम दीदी वगैरह मुझे लेके अंदर जा रहे थे इस तरीके से, और इस तरीके से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैंने ये रस्म भी अपनी लाइफ में कर ही ली। एक माँ बनने की खुशी तो अलग ही है, और कुआं पूजने की, बेटे की मम्मी बनने की खुशी भी अलग ही है। जितनी खुशी बेटी की बनने की होती है उतनी ही खुशी बेटे की मम्मी बनने की भी होती है, और उसके रिचुअल्स की होती है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे कि वाओ, फाइनली ये मोमेंट भी मेरी लाइफ में आ गया। अभी तक मैं सुनती थी कि अच्छा लड़का जब होता है तो कुआं पूजन करने जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और आज फाइनली जब मैं पूजने जा रही थी तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। इस टाइम तो रानी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सबका फोकस मेरे पे ही था और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे इस तरीके से मंदिर के पीछे मैंने बताया आपको पहले कुआं था, तो उसको इस तरीके से ढक दिया था लोहे की उससे। तो मम्मी मुझे बता रही थी कैसे करना है, यहाँ बैठना है, और फिर हम मेरा कलश उतारा सर पे से, और उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट कर दी। तो पहले मम्मी वगैरह ने बैठ के बताया कैसे करना है क्या करना है, और मेरा लहंगा इतना हैवी था कि मैं बिना सपोर्ट के तो नीचे बैठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर दीदी ने मेरे को सपोर्ट करा और बिठाया आलती पालती मार के, क्योंकि पूजा करनी थी तो बिल्कुल आराम से बैठ के करनी थी। फिर मैं बैठ गई। तो पहले दीदी ने पूजा करी। इसमें दीदी ने 7 सातिये बनाए थे, 7 सातिये बनाए थे, सातिये सातों तरफ बना के फिर उसके बाद मैंने उस पर पूजा करनी थी। तो मैं देख रही थी दीदी कैसे कैसे बना रही है, और मम्मी पीछे से बताया जा रही थी कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कुआं पूजना है। तो पहले हम जो घर से सामान लाए थे उससे हमने सारा चढ़ाया वहाँ पे, और उसके बाद हल्दी से हमने सातिये बनाए। और इस तरीके से फिर जो चावल होते हैं वो पेट पे बांध के लाए जाते हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है। इस तरीके से मम्मी सारा जो घर से सामान लाई थी वो रख रही हैं, और मैं देख रही थी कैसे कैसे हो रहा है। और उस तरीके से फिर मैंने भी कुआं पूजन किया। फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी सातों जगह सातिये बनाए और उनको कुआं पूजन किया। अब मैं बैठ के पूरे आराम से कोशिश कर रही हूँ कैसे बनना है, और इस तरीके से मैंने सातों तरफ बना के उसको पूजा। और उसके बाद ये चावल जो होते हैं उसकी पोटली से थोड़े थोड़े चावल चढ़ाने होते हैं सातों जगह, और कुआं पूजना होता है। आप देखो कैसे मैं पूज रही हूँ, और सब मुझे बताए जा रहे थे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और मीठा भी चढ़ाना होता है, लड्डू वगैरह जो भी मीठा आप लेके आते हो। और यहाँ पे मम्मी पोटली खोल रही थी जो पेट पे बांध के लाई जाती है, जिसमें चावल होते हैं। तो वो पोटली खोल दी मम्मी ने, और फिर मम्मी ने बताया कि सातों जगह ये एक ही मुट्ठी में एक ही बार में ही चढ़ाने हैं, एक बार लेके भर के मुट्ठी। तो फिर मैंने जहाँ पर सातिये बने थे तो फिर मैंने फिर वो एक बार में अपनी मुट्ठी भरी और वो चावल चढ़ाए कुआं पूजन के। तो इस तरीके से आप देखो मैं कैसे 7 जगह धीरे धीरे गिरा गिरा के चावल चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से हमारा कुआं पूजन हुआ, कुआं पूज किया। उसके बाद मैंने देवी देवताओं को याद किया, अपने पितरों को याद किया। मम्मी बता रही थी सारे पितरों का नाम ले लो और उनका आशीर्वाद मांगो और याद करो। तो मैंने इस तरीके से सबकी पूजा करी और उनका नाम लिया और आशीर्वाद मांगा, और मेरा बहुत ही अच्छे से कुआं पूजन हुआ। बहुत ही अच्छा भगवान की कृपाएँ बनी, और ये मेरे को दिन मिला जिसमें मैंने कुआं पूजन किया। और फिर खड़ा कर दिया मुझे, और फिर हम लोगों ने डांस किया, और मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया इसी बहाने। यहाँ पे मम्मी वगैरह सारे डांस कर
फिर कुआं पूजन करके हम वापस घर आ गए और इसके बाद होनी थी छोचा की रस्म, जिसमें मायके से सामान आता है, नानी के घर से सामान आता है बच्चे के लिए और वो दिया जाता है ससुराल में मेरे को, बच्चे के लिए और ससुराल वालों के लिए। बच्चे का झूला, खिलौने, कपड़े, मिठाई, सोना चांदी का सामान, बहुत सारा सामान था गाइस। वो सारा सामान आया, वो सब दिया गया, ये वाली रस्म हुई और पापा मम्मी ने सबको दिया और सब बहुत खुश हुए। मेरी फैमिली में भी सब लोगों ने बहुत अच्छा देखा सारा सामान, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे मायके वाले तो पूरे एक्साइटेड हो गए थे, उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी मासी, चाची, बुआ, मामी सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं अपनी फैमिली की पहली चाइल्ड हूँ। मैं मायके वाली साइड में सबसे बड़ी हूँ और सबसे पहले चाइल्ड हूँ और मेरे बच्चे का फंक्शन था तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डबल खुशी थी क्योंकि हमारे घर में मेरी बहन के बाद, मेरी कज़न सिस्टर के बाद ये पहला बच्चा था। जैसे मैं अपने घर में पहली थी, ऐसे ही वो मेरी मायके की फैमिली में पहला ननिहाल नानी के घर का बच्चा बना है सब में ही। और उसके बाद सब बहुत खुश थे। उसके बाद सबने बहुत ज़्यादा डांस किया। मासी वगैरह तो बिल्कुल ही पागल हो गए थे, वो पूरे डांस कर रहे थे। वो कह रहे थे वो टाइम था जब हम संजू को गोदी में ले रहे थे पहली बार और आज उसके बेटे का फंक्शन है, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो देखो इस तरीके से फुल डांस कर रहे हैं और सारे मिलके देख रहे थे कि अरे संजू की फैमिली तो पागल हो गई है, वो डांस करे जा रही है। बहुत खुश थे सारे और इस तरीके से सब लोग डांस कर रहे हैं, आप देखो। और उसके बाद शुरू हो गया मेरी सिस्टर्स का, मेरी फ्रेंड्स का डांस। उसके बाद गाइस फंक्शन पूरी पीक पे आ गया था जब बिल्कुल ही बवाल मच गया। नाचते नाचते डोल ही डोल बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया सबने। सब लोग नाच रहे थे, जिसने खाना खाया नहीं था वो भी नाच रहा था, कोई खा रहा था, कोई नाच रहा था, सब लगे हुए थे अपने में। मैं दूर से सबको देख रही। फिर मैंने भी चेंज कर लिया और सूट पहन लिया और थोड़ा बहुत डांस मैंने भी कर डाला। मामू वगैरह मुझे ज़बरदस्ती खींच के ले गए और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत डांस किया और बहुत इन्जॉय।
और फिर आया जीजू और सालियों का डांस, जिसमें सिर्फ सालियाँ थी और उनके जीजू थे। मेरी सारी फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स गाइस, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स आज तक मेरे साथ हैं। और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने मिलके जीजू को पकड़ लिया और सारे मिलके जीजू के साथ डांस करने लगे। इस तरीके से कुछ फंक्शन रहा गाइस, बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा। हमारा बच्चे का नामकरण कुआं पूजन बहुत अच्छे से हुआ और ये था मेरा कुआं पूजन का लुक। मैं अपनी थोड़ी पिक शेयर करती हूँ आपके साथ कि मेरा लुक कैसा था पूरा। तो इस तरीके से मैंने अपनी शादी का पूरा लहंगा और ज्वेलरी पहनी थी और ये है उस दिन की पिक्स। और ये एक मेमोरी है गाइस मेरे लिए भी, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी कि उसका कुआं पूजन कैसा था। तो ये मेरी सिस्टर के साथ मेरी पिक्स हैं और ये हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक लगाई, पर मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी कि हम सारे कैसे कैसे लग रहे थे और कैसे कैसे हमने फ़ोटो क्लिक कराई। और आई होप यू गाइज़ लाइक दिस व्लॉग, और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल